दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रूपेश चंद्र आप सभी का पारदर्शी पार्टी में हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्तमान राजनीतिक चक्रव्यूह के बारे में। जी हां साथियों, वर्तमान राजनीति के चक्रव्यूह में हम में से बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो फंस चुके हैं और एक बड़ी आबादी इस चक्रव्यूह से भ्रमित और भयभीत है। तो साथियों, यदि हम इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं तो इससे कैसे बाहर निकले, और यदि अभी इस चक्रव्यूह से भ्रमित हैं, भयभीत हैं, तो कैसे इसका भेदन करें। आज इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, चक्रव्यूह के बारे में आमतौर पर हम सभी लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य ने पांडवों के खिलाफ इस व्यूह की रचना की थी। दोस्तों, वर्तमान राजनीतिक चक्रव्यूह को जानने के लिए, समझने के लिए हमें प्राचीन राजनीतिक चक्रव्यूह को समझना होगा। दोस्तों, चक्रव्यूह में सेनापति या राजा सैनिकों को कुछ इस तरीके से इस पोजीशन में स्थापित करता है ताकि विपक्षी सेना को भ्रमित करके उस पर भारी पड़ सके। चक्रव्यूह में सेनापति या राजा अपनी पूरी सेना को एक गोल चक्कर वाले घेरे में खड़ा करता है और उसके अंदर फिर एक छोटा गोल चक्कर वाला घेरा होता है, उसके अंदर फिर एक छोटा गोल चक्कर वाला घेरा होता है। इस प्रकार 7 गोल चक्करों में पूरी सेना को खड़ा किया जाता है और ये गोल चक्कर स्थिर नहीं रहते हैं, ये घूमते रहते हैं। यानी जिस पोजीशन पे एक सैनिक खड़ा है वो उस पोजीशन पे खड़ा नहीं रहेगा, वो मूव करता रहेगा। उसकी जगह दूसरा आ जाएगा, फिर वो और आगे बढ़ेगा, उसकी जगह तीसरा आ जाएगा। तो इस प्रकार ये 7 चक्र एक साथ घूमते रहते हैं अलग अलग दिशा में। इससे विपक्षी सेना भ्रमित हो जाती है और यदि विपक्षी सेना इस पर अटैक करती है, एक सैनिक को अगर मार दिया तो उसकी जगह गोल चक्कर चूंकि घूम रहा है तो उसकी जगह दूसरा सैनिक खड़ा हो जाएगा, फिर उसको मारना पड़ेगा, फिर वो मरेगा तो उसके सामने दूसरा खड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार ये गतिशील चक्र घूमता रहता है और विपक्षी सेना इस चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर पाती है। और साथियों, ये चक्रव्यूह डिफेंसिव ही नहीं, ऑफेंसिव भी होता है, आक्रामक भी होता है। जी हां, ये चक्रव्यूह घूमता रहता है, मूव करता रहता है। दोस्तों, इस चक्रव्यूह को सामान्य तौर पर देखने से कोई नहीं बता सकता कि यह चक्रव्यूह है या कैसी व्यूह रणनीति है। व्यूह रचना को समझने के लिए ऊंचाई से देखना पड़ता है, मचान से या किसी ऊंचे स्थान से। आकाश से देखने पर इस व्यूह के आकार के बारे में सही जानकारी मिलती है। दोस्तों, चक्रव्यूह में एक प्रवेश द्वार होता है जो भटकाने के लिए होता है। चक्रव्यूह तोड़ने वाला व्यक्ति उस व्यूह के द्वार में प्रवेश नहीं करता है, बल्कि उसे द्वार बनाना पड़ता है। यदि घूमते हुए बाहरी चक्र के किसी सैनिक को मारकर द्वार बनाया भी गया है तो बहुत कम समय रहता है जिससे कि उसमें प्रवेश किया जा सके और उस मारे गए सैनिक का स्थान घूमते हुए चक्र का दूसरा सैनिक ले लेगा। तो इस चक्रव्यूह में बहुत बड़ी सेना अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। यदि कोई राजा, सेनापति या सेना की कोई टुकड़ी अंदर प्रवेश कर भी गई तो उसके अंदर वाला जो चक्र है वो और अधिक शक्तिशाली योद्धाओं का बना होता है और वो योद्धा बिना थके हुए तैयार रहते हैं। और इधर जो अंदर सेना प्रवेश की है या सैनिक प्रवेश किया है, वो चूंकि पहले द्वार को तोड़ करके प्रवेश किया है तो वो थका हुआ है। इस प्रकार अधिक बलवान और आराम फरमा रहे सैनिकों से उसे लड़ना होगा। तो इस प्रकार अंदर प्रवेश करना और कठिन होता जाएगा। इस प्रकार कि चक्रव्यूह में प्रवेश करने वाले सैनिक, सेनापति, राजा का बचना बहुत मुश्किल होता है। आइए देखते हैं कि वर्तमान राजनीति का चक्रव्यूह किस प्रकार का है। क्या इस चक्रव्यूह में हम फंस चुके हैं या फिर नहीं फंसे हैं? तो इस चक्रव्यूह को कैसे हम तोड़ें, कैसे इसके 7 द्वारों को तोड़ें। दोस्तों, आज के राजनीतिक चक्रव्यूह को समझने के लिए
पहले हमें यह तय करना होगा कि हमारा दुश्मन कौन है। साथियों, क्या हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना शत्रु मानते हैं? अगर मानते हैं तो इसका मतलब है चक्रव्यूह में फंस गए हैं। क्या हम किसी जाति विशेष को, धर्म विशेष को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? अगर मानते हैं तो इसका मतलब है वर्तमान राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। दोस्तों, जो ये हर 5 साल में चुनावी युद्ध होते हैं, यह इन पॉलिटिकल पार्टियों या इन राजनेताओं के लिए खेल है। क्यों? क्योंकि इसलिए खेल हैं क्योंकि इन चुनाव में हार या जीत के बाद इनकी पर्सनल लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हां साथियों, जब हम लोग खेल खेलते हैं तो खेलने के बाद या तो हारते हैं या जीतते हैं, और उस हार जीत का हमारी पर्सनल लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये खेल है इनके लिए। हां, आम जनता के लिए ये एक युद्ध का मैदान होता है दोस्तों, क्योंकि इस युद्ध में जिंदगी अगर दांव पर लगी होती है तो आम जनता की। जी हां साथियों, चुनाव परिणाम के बाद ये आशा रहती है आम जनता की कि हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा, हमारी जिंदगी की मुश्किलें कम होंगी, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था हो सकती है, बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो सकती है, बेहतर न्याय व्यवस्था हो सकती है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि जो चुनावी युद्ध है आम जनता के लिए युद्ध है। चुनावी लड़ाई आम जनता की लड़ाई है, और इन पॉलिटिकल पार्टियों की ये लड़ाई नहीं है, इन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए खेल है। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो चुनाव को खेल समझते हुए खेल रही हैं आम जनता के लिए, ये प्रतिद्वंदी हैं, ये शत्रु हैं। और इन पॉलिटिकल पार्टियों ने एक ऐसा चक्रव्यूह बना रखा है। जी हां साथियों, एक ऐसा चक्रव्यूह बना रखा है जिसमें आमतौर पर अधिकांश नौजवान इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं या फिर इस चक्रव्यूह से भ्रमित हैं। साथियों, आइए देखते हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा किस प्रकार का चक्रव्यूह बनाया गया है। साथियों, आज वर्तमान राजनीतिक चक्रव्यूह में भी 7 प्रकार के चक्र हैं। इन चक्रों में प्रवेश कर पाना जितना मुश्किल है, उतना ही प्रवेश कर पाने के बाद इन चक्रों में फंसकर बच पाना मुश्किल है। प्रवेश करने वाला अधिकांश नौजवान, अधिकांश व्यक्ति राजनीति के इस चक्रव्यूह में फंस ही जाते हैं। साथियों, जो वर्तमान राजनीतिक चक्रव्यूह का बाहरी चक्र है वो बूथ लेवल पर है। दूसरा चक्र ब्लॉक स्तर पर है। तीसरा चक्र विधानसभा स्तर पर है। चौथा चक्र जिला स्तर पर है। पांचवां चक्र प्रदेश स्तर पर है, और छठवां चक्र राष्ट्रीय स्तर पर है। साथियों, जो 7वां चक्र है बहुत ही रहस्यमयी चक्र है, उसे डीप स्टेट बोलते हैं। जी हां साथियों, तो आइए समझते हैं पहला चक्र। कैसे तोड़ें पहला चक्र? जो पहला चक्र होता है उस पर इन पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर सबसे नाकाबिल, अयोग्य, बदतमीज, गांव के बेरोजगार छुटभइये गुंडे, इन सबको नियुक्त किया जाता है। इनको देखकर जो पहला अटैक होता है आम जनता के मस्तिष्क पर, वो ये कि राजनीति करना अच्छे लोगों का काम नहीं है। साथियों, इस प्रकार सीधे साधे अवाम, इज्जतदार लोग, तथाकथित इज्जतदार लोग राजनीति से दूर हो जाते हैं। मतलब मैदान में उतरते ही नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं करते, और ये इन पॉलिटिकल पार्टियों की सबसे बड़ी जीत है।
पहले द्वार से ही डरा दिया, भगा दिया और आम जनता हार जाती है। साथियों, यदि किसी प्रकार हिम्मत जुटाकर कोई पढ़ा लिखा योग्य नौजवान समझदार व्यक्ति इस पहले चक्र को तोड़ने का प्रयास करता है, साथियों, चक्र का जो गेट है उसका ताला दिमाग में है। ताला क्या है? राजनीति करना अच्छे लोगों का काम नहीं है, इज्जतदार लोगों का काम नहीं है। इस लॉक को तोड़ना बड़ी मेहनत का काम है। यदि कोई नौजवान समझदार व्यक्ति इस पहले लॉक को तोड़ देता है तो इसका मतलब उसने वर्तमान राजनीति के चक्रव्यूह का पहला द्वार उसने तोड़ दिया। अब वह चक्रव्यूह के दूसरे चरण में प्रवेश करेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे कि किस प्रकार वर्तमान राजनीति के चक्रव्यूह को भेदा जाए, किस प्रकार इस चक्रव्यूह के 7 द्वारों को तोड़ा जाए। साथियों, नमस्कार। जय हिंद, जय जनता, जय संविधान।